विवादों में आए आरजेडी नेता कार्तिकेय कुमार उर्फ कार्तिकेय सिंह ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को एक भूमिहार का आरजेडी कोटे से मंत्री बनना रास नहीं आया और उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल करवाया गया। और क्या कुछ बोला कार्तिकेय कुमार ने, सुनिए। 15 दिन से मतलब जितना भाजपा के लोग को हम पच नहीं रहे थे कि भूमिहार समाज से आरजेडी कोटा में मंत्री होना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मीडिया ट्रायल हम करवा रहे थे और तरह तरह के आरोप हम पर लगा रहे थे। जबकि मैं कभी मेरा इतिहास जाकर देखिएगा तो मेरे बाबा सुनता सैनी थे, मेरे पिताजी हाई स्कूल टीचर थे, हम 28 साल तक गवर्नमेंट में टीचर के रूप में काम किए हैं, शिक्षक के रूप में, और जमीन से जुड़ा हुआ लोग हैं। विधायक के साथ लोग जोड़ते हैं तो विधायक जी हमारे 17 साल से विधायक मोकामा से हैं और मोकामा मेरा घर है। मेरे उनके बड़े भाई मतलब वहाँ विधायक मंत्री रहे हैं 10-12 साल, तो उनके साथ भी मेरा संबंध रहा है। तो राजनीतिक संबंध तो उनसे है, उसमें दो मत नहीं है। और इसको कौन रूप में लोग दिखाना चाहते हैं हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन आरोप तो आप पर लगा है ना अपहरण। आप बता रहे कि आज तक 2015 के पहले मेरा 50-52 साल की उम्र में एक बार भी कोई केस मेरे ऊपर नहीं हुआ, उसके बाद भी कोई केस नहीं हुआ है। सिर्फ 2015 में एक केस में मेरा नाम जोड़ा गया, कब? जब FIR मेरा नाम नहीं है, 161 का होता है पुलिस के समक्ष। उधर बिहार में आरजेडी सांसद कार्तिकेय सिंह ने नीतीश कुमार की कैबिनेट से अपने इस्तीफा जो दिया है, इसी इस्तीफे के बाद से बिहार की राजनीति में सियासी हलचल मची हुई है। नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। अब कार्तिकेय सिंह के इस्तीफे पर सुशील मोदी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कार्तिकेय सिंह ने इस्तीफा दिया है, अभी पहला विकेट गिरा है, आगे और विकेट गिरेंगे। क्या कुछ कहा, सुनिए। सवाल तो कार्तिकेय कुमार से जुड़ा है कि कल देर रात उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये वही कार्तिकेय कुमार है जिन पर अपहरण के मामले में, और केवल अपहरण, हत्या की नीयत से अपहरण, इसमें 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इन पर वारंट था गिरफ्तारी का, कोर्ट में सरेंडर करने के बजाय उसी दिन राजभवन पहुंच जाते हैं और शपथ ले लेते हैं और उनको कानून मंत्रालय दे दिया जाता है। तो नीतीश जी, आप इतने कमज़ोर हो गए कि आपको मालूम नहीं था? आप तो गृह मंत्री हैं। मंत्री बनाने के पहले एक एक विधायक का पूरा और बायोडाटा मंगाया जाता है, विजिलेंस की रिपोर्ट आती है। उसके बावजूद लालू के दबाव में आपने उनको मंत्री बना दिया, और बाद में जब उनके इस्तीफे की मांग होने लगी तो लालू यादव ने कहा कि सुशील मोदी झूठा है। मुझे पूरी जानकारी है कि कार्तिकेय कुमार निर्दोष हैं, आज फिर क्यों इस्तीफा देना पड़ा? और ये 20 दिन तक इस प्रकार की फजीत होती रही, पूरे देश में बिहार की क्या छवि बनी। और देखिए, जैसे क्रिकेट के मैच का ये पहला ओवर था, जिस पहले ओवर में नीतीश जी क्लीन बोल्ड हो गए, तो ये तो पहला विकेट गिरा, अभी और कई विकेट गिरेंगे। अभी देखते जाइए क्या क्या होता है, चूँकि इनके मंत्रिमंडल में आधे दर्जन बाहुबली हैं, डॉन हैं। तो एक तरफ बिहार में सियासी घमासान जारी है, जब से आरजेडी गठबंधन तोड़कर महागठबंधन में शामिल हुई है, लगातार बीजेपी हमलावर है। उधर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आपके नेता ड्रामा कर रहे हैं और केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इनको तो पद्म विभूषण मिलना चाहिए। इनसे ज्यादा कट्टर ईमानदार तो कोई मंत्री है नहीं। ये सीबीआई, ये ईडी, ये तो गलत काम कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन इज द बेस्ट मिनिस्टर, दिस इज व्हाट अरविंद केजरीवाल वाज सेइंग। मगर सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए और आज 4 महीने हो चुके हैं, 4 months, उनको बेल नहीं मिला है कोर्ट से। क्यों नहीं मिला है? ये जो भाषण अरविंद केजरीवाल जी करते हैं विधानसभा में खड़े होकर, अगर उस भाषण में कितनी बार बेल हो चुका होता। मेरिट्स नहीं है, आर्ग्यूमेंट में मेरिट्स नहीं है और करप्शन किया है, इसीलिए सत्येंद्र जैन जी को बेल नहीं मिल रहा है। उस समय भी अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे सत्येंद्र जैन जी के लॉकर से तो कुछ नहीं मिला, झुनझुना मिला है उनके लॉकर से। लॉकर से तो झुनझुना मिलता है मगर बेल नहीं मिलता है। ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल जी जाके कोर्ट में कहें कि हम कितने कट्टर ईमानदार हैं, ये ईडी और सीबीआई वाले नाहक ही रेड कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें बेल नहीं मिल रहा है। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स। ये बहुत कुछ कहता है कि सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिल रहा है। जितेंद्र तोमर इनके कानून के मंत्री थे। आज डिग्री के विषय में किसकी डिग्री फर्जी है, किसकी डिग्री अच्छे हैं, कौन बहुत पढ़े लिखे हैं,